गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ख़त्म किए थे ह्यूमन सेटलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड वाले बुक का बुक 1, तो एक बार हम देख लेते कि अभी तक पढ़े क्या गया है। तो अभी तक ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोग टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। मीन्स क्या शुरू हम लोग किससे किए थे? तो बुक सेकेंड मीन्स इंडिया वाले बुक से हम लोग शुरू किए थे। क्या? पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, चैप्टर नंबर 1 बुक फर्स्ट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बताया था मैं वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये एक यूनिट में हम लोग करके देखे थे। मीन्स यहाँ हम लोग 3 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर स्टार्ट किए थे इंडिया का बुक माइग्रेशन टाइप काउजेज एंड कंसिक्वेंसेज, डिटेल पढ़े थे हम लोग। फिर हम लोग जब देखे थे ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में मीन्स बुक नंबर 2 का चैप्टर 3, आप वर्ल्ड वाले बुक से देखे थे ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 4। अगेन चैप्टर नंबर 4 इंडिया वाली बुक का ह्यूमन सेटलमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 10 मीन्स लास्ट चैप्टर बुक फर्स्ट का वर्ल्ड वाली बुक का है ह्यूमन सेटलमेंट। सारे वीडियोज चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके विजिट करके आप देखें। जितने चैनल वीडियो है डिटेल है, शायद ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप वीडियोज देखते रहें। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया वाले बुक का, और वो आपके पास आपका चैप्टर होगा लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट किया जाए। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 5 बुक सेकंड मीन्स इंडिया वाली बुक, सारे क्लियर करके चलना है। चैप्टर नंबर 5 बुक सेकंड इंडिया वाली बुक। देखो नाम से ही लग रहा है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, 2 चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। अब अच्छा ये बताओ, अब लैंड रिसोर्स एंड इंडस्ट्री क्यों नहीं नाम हुआ? लैंड रिसोर्स एंड सर्विस सेक्टर क्यों नहीं नाम हुआ? ये भी हो सकता था चैप्टर का। वाई ओनली लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर? क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लैंड से एग्रीकल्चर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स एग्रीकल्चर खेती करते किस चीज़ पे हो? लैंड पे ही तो करते हो, फील्ड होता है, उसी पे आप डिफरेंट क्या क्रॉप्स आप क्या करते हो, उगाते हो। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। बोलोगे सर तो क्या इंडस्ट्री लैंड पे नहीं लगती है? भाई साहब लगती है, वो भी विदाउट लैंड पॉसिबल क्या है? अब लैंड ही नहीं रहे तो कहाँ लगाओगे? स्कूल बनाओगे, कहाँ बनाओगे? आईटी हब बनाओगे। लेकिन चूंकि डायरेक्ट एंड मोस्ट डिपेंडेंस एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर ही है, जो पूरी तरह से लैंड पे डिपेंडेंट है। इसलिए इस चैप्टर का नाम हो गया लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। मीन्स हम पहले लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर देखेंगे, मीन्स एग्रीकल्चर पैटर्न देखेंगे। पूरे चैप्टर में ही देखना है कि पहले तो लैंड रिसोर्स कैटेगराइज कैसे हुआ है, फिर देखेंगे हम कि क्रॉप्स पैटर्न इंडिया में क्या रहा है, फिर मानसून के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। बड़ा चैप्टर है और बड़ी मज़े वाली चैप्टर है। बहुत चीज़ ऐसे लगा और ये आसान सा चीज़ है, लेकिन नहीं, आसान सा चीज़ नहीं है। तो एक बार देखते हैं, पहले आप आसपास का देखे होंगे लैंड को। तो कुछ लैंड क्या होगा, कहीं पे स्कूल बना हुआ है, कहीं पे रिवर है, ठीक है, कहीं पे देखोगे कंपनी कोई लगी हुई है, कहीं पे हाउस है, यही देखोगे, कहीं पे जंगल है। आसपास के जितने ज़मीन देख सकते हो, टाउन चले जाओ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। आपका चैप्टर का भी शुरुआत बुक में आप देख सकते हो यहीं से किया है कि सम लैंड है डिफरेंट यूज, सम ऑफ लैंड है ऑक्युपाइड बाय रिवर, सम में भी अदर्स, इस तरह से है, जो देखने वाली चीज़ है। अब हम लोग प्रॉपर वे में शुरुआत करते हैं। तो बोलोगे सर व्हाट इज लैंड रिसोर्स? लैंड रिसोर्स होता क्या है? तो मैं बोलूँगा लैंड रिसोर्स से पहले मेरे भाई ये तो बता व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, तब लैंड पे चलते हैं। तो पहला रिसोर्स कुछ नहीं है, क्या है? सप्लाई ऑफ समथिंग और ए पीस ऑफ इक्विपमेंट। मीन्स पहले रिसोर्स क्या? सप्लाई ऑफ समथिंग, सप्लाई ऑफ समथिंग और ये पीस ऑफ
पीस ऑफ टूल मीन्स ए पीस ऑफ क्या, इक्विपमेंट या टूल, इक्विपमेंट या टूल, etc equipment या tool that is available for somebody, what to use, that is available for somebody to use, available for somebody to use। अब तुम बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या लिख दिए, कुछ नहीं लिखे हैं। सप्लाई ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ आपके पास हो या कोई इक्विपमेंट हो, किस लिए, जो किसी के यूज हो सके। तो सर ऐसा है क्या, लैंड को आज तक कोई सोचे होगा कि रिसोर्स भी हो सकता है, बिल्कुल रिसोर्स है। कोई भी ऐसा चीज़ लैंड, फिर मान लो मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि इसे भी तो यूज कर रहे हैं ना। मान लो ना मार्कर हो, कहाँ से लेक्चर बनाएंगे, क्या कैसे बोर्ड पे लिखेंगे, ये भी रिसोर्स है। एक आपके पास घर में सुई है, वो भी रिसोर्स है, वो भी बचा के रखना है। वाटर है, वो भी रिसोर्स है। बोले अच्छा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया था, बिल्कुल रिसोर्स है। तो उसी तरह से पहले तो हम रिसोर्स देखें क्या, कि कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जिसे हम यूज कर सकें, उसे बोलेंगे रिसोर्स। रिसोर्स का एग्जांपल आपके आसपास जो है, आपके घर में बुक, कॉपी, पेन, मार्कर, हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, फोन है, सब रिसोर्स है जिसे आप यूज कर सकते हो। बॉम्ब, वो भी रिसोर्स है, भले निगेटिव चीज पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स है। अब जब लैंड को हम यूज कर सकें तो उसे क्या बोल देंगे, लैंड रिसोर्स। समझो, पहले रिसोर्स फिर लैंड, लैंड रिसोर्स। वाटर को इसी तरह से हम यूज करने लगे तो उसे बोलेंगे वाटर रिसोर्स। अब देखो तो लैंड का सर यूज किस किस चीज में है, लैंड तो सब चीज में यूज है, लैंड का यूज कहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग मेनली क्या देखते हैं, लैंड को हम लोग प्रोडक्शन, रेसिडेंस और रिक्रिएशन में यूज कर सकते हैं। मीन्स प्रोडक्शन, रेसिडेंस और रिक्रिएशन। अभी सब समझे नहीं, देखो बिल्कुल प्रोडक्शन में मीन्स क्या क्या भाई, कोई कंपनी हुआ, या फील्ड मीन्स खेत, जहाँ पे आपने खेती किया, फील्ड, क्रॉप्स उपजाए डिफरेंट। रेसिडेंट समझ ही रहे हो, हाउसेज इतना बड़ा बड़ा है रहने के लिए, और क्या क्या, ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा। स्कूल्स, कंपनी, डिफरेंट टाइप। रिक्रिएशन, मौज मस्ती वाले चीज़, जहाँ एंजॉयमेंट हो। कौन सा, पार्क, जाते हो ना खेलने, प्लेग्राउंड, पार्क, प्लेग्राउंड, डिफरेंट टाइप से चीज़ें को आप क्या कर सकते हो, लैंड को यूज कर सकते हो। ये आपका इंट्रोडक्शन है। मीन्स व्हाट, लैंड रिसोर्सेज को हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। क्या, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कंपनी, खेत, सब चीज़ हो गया जहाँ से कुछ प्रोड्यूस हो। कंपनी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, गुड्स प्रोड्यूस होगा, और खेत से क्या हो जाएगा, खेत से हमें जो क्रॉप्स मिल रहे हैं, ठीक है, या उसी को बोल सकते हो, हाँ क्रॉप्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ है रिक्रिएशन, पार्क, खेल कूद का सामान, आजकल नया चीज़ हो गया, जिम हो गया है, वहाँ भी लोग मस्ती करने जा रहे हैं। रेसिडेंट्स मेन हाउस, स्कूल जो आप बन रहा है, लोग रह रहे हैं, यहीं पे आ जाएगा अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, गांव हो गया, टाउन हो गया, सब क्या हो जाएगा, लैंड का हम लोग यूज ही तो कर रहे हैं। ये आपका रहा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेना कि लैंड रिसोर्स क्या है ना। अब एक मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर लैंड रिसोर्स अनलिमिटेड है क्या, जो मन करे यूज कर लो, नदी बना लो, नाला बना लो, फिर पहाड़ हो जाए, रेस्टोरेंट बना लो। मैं बोला नहीं, ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं है। लैंड क्या है, लैंड इज द फिक्स्ड एसेट। क्या, लैंड इज द फिक्स्ड एसेट, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है इसके पास, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। मीन्स इसे बोल सकते हो नॉन रिन्यूएबल एसेट है। रिन्यूएबल एसेट, ऐसा एसेट जो खत्म हो गया तो नहीं लाओगे, जमीन थोड़ी लाओगे, बोलोगे सर खरीद लेंगे, मजाक वाली बात है। एक बार लैंड खत्म तो नहीं आएगा। जैसे बोलते हो ना, कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, सोच समझ के यूज करो। इसी तरह लैंड भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एसेट्स है। और इंडिया में जो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, तो लैंड का बोल रहा हूँ, वाटर मत देखना, लैंड का 43% क्या है, प्लेन में है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन 43% क्या,
प्लेन एरिया में है जितने, मीन्स उस पर कोई पहाड़ बाहर नहीं है। माउंटेन 30% और प्लेटू 27%। माउंटेन क्या है, तो माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे 30% पे, एंड प्लेटू क्या मिलेंगे, प्लेटू प्लेटू आपको मिल जाएंगे 27% पे। बोलो सर मतलब इतना एरिया हमारा 57% के आसपास हमारे पास क्या है, पहाड़ वहाड़ है। बिल्कुल है, तभी तो देखो पूरा हम लोग एक डिवीजन ही पढ़ते, ऊपर हिमालय रीजन, जब 11th का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ऊपर हिमालय रीजन और फिर देखना प्लेटू रीजन्स कितने हैं हमारे पास। तो इस कारण से हमारा 43% प्लेन लैंड है और क्या है, माउंटेन 30%, प्लेटू 27%। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट टॉपिक पे। हम लोग क्या फर्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपको देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है लैंड यूज कैटेगरीज। व्हाट लैंड यूज कैटेगरीज, नाम से ही क्या लग रहा होगा, लैंड को आप किस किस कैटेगरी में यूज करते हो, मीन्स लैंड को भी कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले कैटेगरीज कितने हैं उस पे आने से पहले आप एक चीज देख लेना कि आपके बुक में ही है लैंड यूज कैटेगरी को रिपोर्ट करता है। आपके बुक में ही 2 टाइप का है। आपके बुक में ही क्या चीज है, 2 टाइप का आपका यहाँ पे मिलेगा, रिपोर्टिंग एरिया एंड ज्योग्राफिकल एरिया। रिपोर्टिंग एरिया, रिपोर्टेड एरिया या रिपोर्टिंग एरिया, और ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, तो देखना नाम से ही लग रहा होगा, एक पूरा ज्योग्राफिकल एरिया हो और एक ऐसा एरिया जो रिपोर्ट किया जा सके। तो सर बहुत सारे एरिया अनरिपोर्टेड भी रहते हैं क्या, बिल्कुल रहते हैं। जैसे देखना पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थे। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल फॉरेस्ट रिपोर्ट का मैं बता दूं, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट अब टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। तो बहुत सारे जो दूर दराज एरिया में भी फॉरेस्ट होते थे उसे रिपोर्ट किया जा रहा है, पहले नहीं हो पाता था। तो ये क्या होगा, तो इसलिए ये नहीं होता है। तो देखो ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, रिपोर्टिंग एरिया कहाँ पर होता है, तो लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट में ही रखा जाता है। लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट, रेवेन्यू रिपोर्ट मीन्स ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। ध्यान से सुनते हैं, दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और ये रिपोर्ट किया जाता है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया ये आता है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग अलग होता है। ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन से मिनिस्टर हैं, याद करो, बिहार के मिनिस्टर गिरिराज सिंह। वहीं पे लघु उद्योग भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स क्या, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। ये क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखना है कि इसमें आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कौन है, जितेंद्र सिंह। पीएमओ भी मिनिस्टर है, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। इसी में सुशील मोदी राज्यसभा में एक एमपी हैं, पूछे हैं कि भाई इंडिया में पोस्ट कितने वैकेंट है। तो देखना जिसे डाउट है वो डिस्कशन देख लेना। यही जितेंद्र सिंह रिपोर्ट किए हैं, कल का रिपोर्ट है, क्योंकि ये पीएमओ भी में भी मिनिस्टर है। ठीक है, तो क्या दोनों है कि अच्छा, इंडिया वाली जो मैप देखते हो ना, चाहे वो फिजिकल मैप या क्या पॉलिटिकल मैप, या पॉलिटिकल मैप, यही तो रिलीज करता है कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ही आपका क्या करता है, रिलीज करता है। और ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग एरिया। ये कौन देखता है, तो ये होगा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रिपोर्ट में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेगा। अब देखो, एक बार ज्योग्राफिकल एरिया जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया वो फिक्स्ड होता है, बार बार चेंज नहीं होगा हर एक साल। जैसे इंडिया में यदि अभी 28 स्टेट्स और यूटीज हैं तो तब तक फिक्स होगा जब तक कि बने ना, या इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा थोड़ी कि बार बार चेंज होता है।
भले पाकिस्तान जैसा निकम्मा देश है, वो कभी पीओके भी कभी दिखा देता है इंडिया में, तो उसकी एरिया भले चेंज हो जाता है। हम लोग ये सब बेवकूफ़ी नहीं करते हैं। या चाइना वाले देखना कभी अरुणाचल प्रदेश को भी दिखा देता है, तो वहाँ का चाइना का क्या सर्वे ऑफ चाइना करेगा, हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। हमारे पास क्या सर्वे ऑफ इंडिया करता है, और सर्वे इसका हेड क्या कौन होता है, तो इसके हेड है सर्वे जनरल ऑफ इंडिया नवीन तोमर। अभी इनके भी एक हेड है क्या, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, जिनको बोला जाता है सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। और ये हैं क्या क्या अभी नाम क्या है, नवीन तोमर। फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद करना है तो थोड़ा कर लेना। एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सब बुक में आपका नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। नवीन तोमर सर्वे जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। देख रहे हो 1607 में ही, मीन्स जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय ना एंग्लो इंडिया जितना, मीन्स एंग्लो इंडिया जितना अंग्रेजों के आधिपत्य में जो हमारा क्षेत्र था ना, उसको दिखाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। मीन्स मैं बताऊंगा कि हम लोग जो लैंड यूज कैटेगरी देखेंगे ना, वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे नहीं देखेंगे। ये रिपोर्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, रिपोर्टिंग एरिया के बेसिस पे। अब रिपोर्टिंग एरिया अलग होता है ज्योग्राफिकल एरिया से, क्लियर कर लो। रिपोर्टिंग एरिया मतलब सिंपल जितना रिपोर्ट किया जाए, मीन्स कुछ एरिया नॉन रिपोर्टेड भी रह सकता है, या कहीं कहीं हो सकता है ओवर रिपोर्टिंग भी हो जाए। मीन्स सिंपल सी बात है, ये एरिया ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स्ड होगा, डिपार्टमेंट भी अलग है। कौन सा, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सर्वे ऑफ इंडिया। कौन से मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह, वो इसकी जिम्मेवारी लेंगे। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया एक है, वो क्या है, नवीन तोमर, यही इंडिया का मैप रिलीज करते हैं। ये लैंड के बाकी चीज़ें देखते हैं, मतलब एक मोटा मोटी पूरा इंडिया का मैप बता देगा, ये बाकी चीज़ें देखेंगे लैंड के बारे में। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट रखा रहता है। अभी गांव लेवल से ज़्यादा बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनके मिनिस्टर हैं हमारे गिरिराज सिंह, इनके मिनिस्टर क्या है, गिरिराज सिंह। इन्हीं को बोला जाता है रिपोर्टेड एरिया, मीन्स रिपोर्टिंग एरिया, और ये हो जाता है ज्योग्राफिकल एरिया। अब हम लोग देखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, आगे की क्लास में, जस्ट अगले क्लास में देखेंगे कि लैंड यूज कैटेगराइज जो हम करते हैं ना, वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग एरिया के बेसिस पे करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, लंबा चला जाएगा, कल इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह कि हमने शुरू क्या किया। तो सर हमने शुरू किया, हम तो पहले बताए कि 8 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, मीन्स लगभग मोर देन 35% सिलेबस 12th ज्योग्राफी का हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है आप देखते रहें और फीडबैक देते रहें, जहां यदि सुधार करने की जरूरत हो बताते रहें कमेंट से। तो किए कि हमने लैंड रिसोर्स चैप्टर शुरू किया हूँ, चैप्टर नंबर 5 बुक सेकंड का। क्या तो बोला रिसोर्स होता क्या, तो रिसोर्स सिंपल सा कोई चीज़ है जिसे आप यूज कर सको, तो लैंड भी वही चीज़ है जिसे हम यूज करते हैं। अब देखा यूज क्या क्या कर सकते हैं लैंड का, तो भाई घर बनाने में कर सकते हैं, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं, जैसे फसल उगाते हैं। और आजकल नया इंटरटेनमेंट ज़्यादा कर, पहले ज़माने में होता है, ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में हो रहा है। जैसे पार्क बन गया, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, युवा तो कुछ और ही करने जा रहे हैं, रोमांस करने का भी जगह हो गया, अलग बात है आजकल, वो छोड़ दो। बाकी चीज़ें क्या है, अब मैं बोला कि लैंड ना फिक्स्ड एसेट है बेटा, इसे सोच समझ कर यूज करना, खत्म हो जाएगा। तो मीन्स क्या है, लैंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल क्या है हमारे पास, रिसोर्स है। एक फैक्चुअल डेटा बताया कि हमारे देश में प्लेन एरिया में लैंड क्या है 43%, बाकी 30% क्या है माउंटेन है, और 27% प्लेटू है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया लैंड कैटेगरीज, यूज ऑफ लैंड कैटेगरीज, कि जो हम लोग लैंड को यूज कर रहे हैं किस किस कैटेगरी में यूज करें, कैसे कैटेगराइज करें। तो मैं बोला उसके पहले तो देखो कौन सा लैंड का कैटेगराइज करते हैं। तो 2 टाइप के लैंड यहाँ पे हम लोग देखें, क्या, ज्योग्राफिकल एरिया और रिपोर्टिंग एरिया। मीन्स वैसा एरिया जो से रिपोर्ट किया जाए, वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वहाँ पे हमारा क्या किया जाएगा, रिपोर्ट रखा जाएगा। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है, और गांव लेवल पे बिल्कुल देखते होंगे, जैसे कभी नया नक्शा आ जाता है, कभी पुराना नक्शा, और हर किसी के घर में खतियान होता है, तो ये वाला बात होता है गांव लेवल का, इसलिए क्या रूरल डेवलपमेंट देखते हैं। जबकि ज्योग्राफिकल एरिया घर हर किसी के घर में नहीं होगा, उनको क्या मतलब, ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स ये वाला मैप मिलेगा आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वालों के घर में कुछ रहे चाहे नहीं, 2-3 मैप जरूर रहेगा। इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, सॉरी
फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ये देंगे। कौन सा? जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट। तो ये बताएगा। अब इसमें नहीं बताएगा कि भाई कौन सा खतियान कहाँ है, किसका है। ये कौन से में आएगा? लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट वाले में आएगा कि खतियान नंबर इतना, खाता नंबर इतना फलाने जी का है, वो नहीं बताएगा। हाँ, इसमें बताएगा कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, बिहार कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, प्लेटू कहाँ है। मीन्स ये ओवरऑल एरिया बता देगा देश का। ये फिक्स्ड है, बार बार चेंज नहीं होगा, ये चेंज होते रहता है क्योंकि ये बहुत इरेगुलरिटीज भी आता है। तो हमारे पास दो टाइप का यहाँ पे देखें एरिया रिपोर्टिंग हुआ, एक ज्योग्राफिकल एरिया जो फिक्स्ड हो जाएगा रिपोर्टिंग एरिया। अब इसी रिपोर्टिंग एरिया को हम कितने कैटेगराइज करते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं मेहनत करता रहूँगा।